भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड में प्रतिष्ठित दवाई दुकान आत्माराम मेडिकल स्टोर्स के संचालक बलराम केडिया के 22 वर्षीय पुत्र रौनक केडिया को अज्ञात अपराधियों ने बुधवार की रात गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं आज हत्या के विरोध में भागलपुर का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहा। बता दें कि ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों ने गुरुवार को ही अपनी बैठक में बंदी का फैसला लिया था, जिसके बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में कारोबारी एवं संगठन से जुड़े सदस्य सड़क पर उतरे और बाजार में घूम घूम कर दुकानों को बंद रखने की अपील की। साथ ही रौनक के हत्यारों को जल्द पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग की। गौरतलब हो कि एक दिन पहले गुरुवार को एमपी द्विवेदी रोड की दवा दुकानें बंद थी, जबकि आज संपूर्ण बाजार बंद रहा। बाजार में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि सड़क किनारे कुछ जरूरी सामान बिकते रहे। बंद का समर्थन मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई संगठनों ने किया। वहीं ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का बैनर लेकर कारोबारी सड़क पर उतरे थे। साथ ही पूरे मार्केट में माइकिंग कर बंद का आह्वान किया गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन में बंदी के कारण लगभग 20 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। वहीं बंद कराने के लिए सड़क पर उतरे कारोबारियों की पुलिस से हल्की कहासुनी भी हुई। बंदी के दौरान कारोबारी अपनी सुरक्षा की मांग करते और रौनक केडिया के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। वहीं बीसीडीए के जिला सचिव प्रशांत लाल ठाकुर ने कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड की सभी दवा दुकानें मांग पूरी नहीं होने तक बंद रहेगी। इधर रौनक हत्या मामले की जांच के लिए भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसका नेतृत्व डीएसपी अजय कुमार चौधरी कर रहे हैं। एसआईटी की 6 टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों की गतिविधि कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रौनक केडिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रौनक केडिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नकारा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के विरोध में आज भागलपुर बाजार बंद रहेगा। आज जो भाई अभी दुकान खोले हैं कृपया बंद रखें। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी व्यापारियों बंधुओं से अनुरोध है, अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। कल 22 साल के एक युवक रौनक केडिया को माथे में 5 गोली मार के हत्या कर दी गई है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा इस शहर के। हम चाहते हैं कि सब व्यापारियों बंद एक रहे और पूरी जोर से आवाज से आप क्या कीजिएगा, फिर 107 में नाम दे दीजिएगा, फिर दे दीजिएगा। अरे हमारे भाई का 107 में नाम दिए, ये दिए हैं, ये सब दिए हैं। कल एक नौयुवक जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल, जो समाज में किसी तरह का गलत कोई काम नहीं करता था, उसको 6 गोलियों से मारा गया। उसके बाद प्रशासन ने अभी तक सूंद नहीं ली है। 36 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन का कोई भी इस घटना का उद्भेदन नहीं है। हम लोग व्यवसायियों का एक ही मांग है, घटना की उद्भेदन करके जो भी इसमें लोग मारने वाले हैं उसको फांसी की सजा दी जाए। यदि प्रशासन
का रवैया इस ढंग का रहा तो हम लोगों का आंदोलन इससे भी ज्यादा तेज हो। मेरा नाम अनिल खेतान, विभिन्न संगठनों में मैं पदाधिकारी हूँ। देखिए, रौनक केडिया की जो निर्मम हत्या अपराधियों ने की है, उसके विरोध में आज हम यहाँ भागलपुर की सड़कों में व्यवसायी वर्ग उतरा है और भागलपुर बंद का आह्वान हमने किया है। भागलपुर बंद के आह्वान को व्यवसायियों का पूर्ण समर्थन और सपोर्ट मिला है। स्फूर्त बंद है, व्यवसायी आक्रोशित है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं, आज की बंदी के नाते हमारा यह विरोध दर्ज करने के लिए हमने बंद का आह्वान किया है और बंद में पूरा भागलपुर का व्यवसायी एकजुट होकर पूरा भागलपुर बंद कर रहा है और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं, उस अपराधी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, व्यवसायी सुरक्षित रहे। भागलपुर के मुख्य बाजार में गश्ती प्रशासन की बढ़े। जो गलियां, बाजार की गलियां तंग गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, उस गलियों में पैदल पुलिसिंग हो, पैदल मार्च प्रशासन करे, अपराधियों में प्रशासन का खौफ पैदा हो। यही मैं प्रशासन से मांग करता हूं और जिला प्रशासन जब तक इस घटना के अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजेगा, जब तक जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाएगा, तब तक व्यवसायी समाज के साथ हम जनप्रतिनिधि आंदोलित रहेंगे और यह आंदोलन आज बंद के माध्यम से है। हम धरना प्रदर्शन और आगे की भी रूपरेखा व्यवसायी समाज के साथ बैठकर तैयार करेंगे और व्यवसायी चैन से व्यवसाय करें, इसके लिए हम संकल्पित हैं। भागलपुर के चर्चित दवा कारोबारी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की हत्या के मामले में आज ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सहित 11 संगठनों के द्वारा भागलपुर बंद का आह्वान किया गया। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सबों को हिम्मत बंधाया। साथ ही विधायक अजीत शर्मा ने मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी ली और मामले को लेकर मुख्यमंत्री एवं डीजीपी से बात करने की बात कही। वहीं विधायक के सामने रौनक की मां रो रो कर कह रही थी कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और इस परिवार को मैं बच्चे से जानता हूं, कोई आज नहीं जानता। इस परिवार, इतने शरीफ परिवार तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अगर इनकी जो हत्या हुई है, मुझे तो आश्चर्यचकित हो। ये तो बच्चा पढ़ के भी आया है, इनके पापा को कैंसर भी हो गया है। इस परिवार से मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो भी क्राइम किया है, मैंने कल एसपी से भी बात की है, पटना में था मैं आज आया हूँ अभी मिलने के लिए, जानने के लिए। निश्चित तौर पर इंसाफ इस परिवार को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा, चाहे नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, डीजीपी से मिलना पड़े, लेकिन इंसाफ। क्योंकि देखिए, थाना को अभी क्या है कि तेतारपुर थाना कर दिया, कोतवाली बगल में है, इनका मोहल्ला एकदम बगल में। ये कोतवाली थाना के अंतर्गत होना चाहिए इन लोगों का न्याय। अब लोग तेतारपुर कहाँ जाएगा? और पुलिस को सारा खबर रहता है अपराधी कौन कौन है। जिस गली में घटना घटी है, जिस समाज में घटा है, ये तो सोच के बाहर है कि यहाँ पर ये घटना किसी की मृत्यु हो जाएगी। और उस लड़के का, जिसका परिवार बहुत ही शरीफ, लड़का शरीफ, बिल्कुल ये आश्चर्यचकित मुझे भी किया है। और मैं आपको बता दूं, ये लोग भी इंसाफ चाहते हैं। निश्चित तौर पर जब तक मैं हूं, इंसाफ इनको मिलेगा और जो भी अपराधी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। मानवता भी शर्मसार हुई है। पानी मांग रहे थे रात में, कोई दरवाजा तक नहीं खोला। हाँ, दरवाजा खुला हुआ रखने के बाद भी पानी नहीं दिया गया। हाँ, बिल्कुल। ये तो आत्मीयता के नाते किसी का भी बच्चा हो, अगर गिर गया है या किसी गोली चल गई या मौत हो गई, पानी मांग रहा है वो, और कोई, उनके पिताजी जैसा आप कह रहे हैं कि मांग रहे थे और कोई पानी तक नहीं दिया, ये बहुत शर्मसार करने की बात है। इंसानियत होनी चाहिए। किसी भी परिवार का बच्चा अगर इस तरह होता है या किसी का भी होता है, सबको इंसानियत के आगे बढ़ के उसको मदद करना चाहिए। हमको नहीं पता, मेरा बेटा एकदम गऊ था। क्यों किया वो, उसका क्यों किया ये भी हमको नहीं मालूम। वो तो बेचारा दुकान बढ़ा के आ रहा था, उसके साथ क्या होगा उसको क्या मालूम। हम तो घर में राह देख रहे थे कि घर में आएगा, खाना देंगे, टाइम हो गया और आए, अब खबर ये मिलता है। हम क्या करें बोलिए। फोन की बात कर रहे थे, क्या कितना फोन आता है? ब्लैंक कॉल किसका? ब्लैंक कॉल किसी का नहीं आता है।
कोई का नहीं। पढ़ाई छोड़कर वो आ जाता है। पढ़ाई छोड़ के मेरे पापा को उनके कैंसर हो गया, तो इसीलिए वो आया दुकान संभालने के लिए। तो दुकान तो कोई संभालेगा ना, कोई दुश्मनी नहीं, कोई धमकी वमकी नहीं? कोई धमकी उमकी नहीं। तब लगता है क्यों ऐसा? हाँ, अभी के बच्चे के साथ क्यों ऐसा लगता है? वही हमको नहीं समझ में आ रहा उनको, उनका कैसे हो गया उसको। सबको मालूम है, पूरा शहर को मालूम है कि कितना सीधा बच्चा था। आज तो हम माँ के आप बोल देंगे कि झूठ बोल रही है, लेकिन पूरा गांव से आप पूछ लीजिए कि कैसा बच्चा था। यहाँ पर जितने खड़े हैं सबसे पूछिए। प्रशासन क्या कर रही है? क्या आप लोग? प्रशासन अब क्या कर रही है हमको कुछ नहीं पता। किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबको भैया भैया करके ही हम लोग काम करते हैं दुकान में। किसी बदमाशों से बहस की? कभी नहीं, वैसा कुछ नहीं। हर दिन दुकान से घर आने के बाद में छोटा से छोटा चीज मेरे को बताता था कि भैया आज ऐसा किए, आज वैसा किए, लेकिन कभी लड़ाई झगड़े का कोई भी बात नहीं हुआ कि है ना कोई मेरे को फोन किया हो या कोई भी गलत बात हुआ हो मेरे से, या किसी से झगड़ा किए हैं आज हम। कितना डर ऐसा अफसोस कभी था नहीं, बोले कि आप लोगों को? कभी नहीं सर। रात को 2-2 3-3 बजे कॉल आता था हॉस्पिटल से कि है ना कोई इमरजेंसी दवाई दे दीजिए, तो हम लोग निकल करके दिए हैं। पेशेंट सब आकर के फोन करता था कि है ना इमरजेंसी दवाई हम लोग को दे दीजिए। अब क्या माहौल है, क्या कुछ डर है? तो आप बताइए, आज जब मेरे भाई के साथ कल रात को ऐसा हो गया परसों, तो फिर अब आदमी को अगर जरूरत भी रहेगा तो हम निकल करके थोड़े देंगे दवाई। अब उसको जरूरत भी रहेगा कि इमरजेंसी, देखिए हम लोग का नाम दवाई का इसीलिए है क्योंकि हम लोग ऐसा दवाई रखते हैं कि आदमी को जरूरत में कहीं नहीं तो आत्माराम मेडिकल याद रखेगा, समझ गए। लेकिन आज जब मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया तो अब जरूरत में भी कोई मेरे को कॉल करेगा तो हम उसके पास तो नहीं जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहेंगे कि मेरा भाई को कौन क्या किया है वो अब पकड़ में आ जाए। मेरे को किसी भी तरह से वो आदमी पकड़ा चाहिए जो जो गया हुआ है, बस सीधा सा बात है। और दूसरा ऐसा किसी के साथ ना हो। क्या कहिएगा? कोई मोहल्ला वाला से क्या मतलब है? जब मोहल्ला वाला पानी के लिए मना कर दिया था तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। सर पानी एक ऐसा चीज है कि आदमी को हर घर में रहता है। पैसा तो नहीं मांगे, भीख मांगने नहीं ना गए थे, बहुत पैसा है हम लोग के पास में, उसका जरूरत नहीं है। लेकिन पानी का ऐसा चीज है वो तो दे ही सकता था, एक ज्यादा पानी दे देता अगला होश में आ जाता। देखिए जिस समय गिरने के बाद में आदमी सेंसलेस हुआ तो उसी समय अगर पानी दे करके खून ब्लॉक कर देते तो आज मेरा भाई मेरे साथ में होता। कुछ नहीं तो खून ही ब्लॉक करने का था। आदमी अगल बगल वाला खून सुना नहीं होगा, गोली मारा तो अगर आदमी सब भाग गया, चले डर के मारे भाग गया होगा वो लड़का लोग, लेकिन वो लोग नीचे उतर के कुछ नहीं तो कपड़ा से ब्लॉक कर देता खून को, और जरा सा पानी पिला करके खून आंख में पानी उन्हें गिरा देता तो वो सेंस में रहता अपना। हम 2 घंटा उसके साथ में थे, लेकिन इधर से उधर जितना सांस उसका चल रहा था, भले सेंसलेस था अगला। 5 मिनट पहले हमारा लड़का दुकान बढ़ा के गली में गया। 5 मिनट के बाद मैं सौरभ पारिक के दुकान पर बैठा हुआ था। वहां से मैं निकला कि मैं भी बोला कि अब पानी रुक गया सौरभ, मैं जाता हूँ घर। बोला हाँ ठीक है भैया बढ़िए। हम जाके गली में जैसे घुसे, हमारे आगे आगे सरवन ढांडनिया जी और उनके साथ एक आदमी और थे। वो तीनों आदमी हम लोग गली में घुसे। गली में घुसे तो सरवन ढांडनिया जी बोले कि कोई लड़का जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है। तो हमने कहा कि देखिए ना किसके घर का चिराग है, कोई के तो घर का चिराग होगा। तो उन लोग तो उतना देर में हमारे जेब में मोबाइल नहीं था, तो उधर से 2-3 लड़के आ रहे थे, उस लोगों ने मोबाइल दिखाया। मोबाइल पर चेहरा देखने के बाद तो मैं भाग हो गया। उस समय तक हमारे को यही पता था कि पैर फिसल गया होगा और गिर गया होगा और माथे में चोट आई है। हमने गोली उली की कोई ये नहीं सोची थी और ना हमारे मन में ऐसी कोई भावना आई थी। जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ हॉस्पिटल CNM में बताया गया कि इसको आप बोलते हैं कि गिर गया है, मगर ये कोई भी इसको रोड से मारा है। हम बोले सर हमको जो जानकारी है हम आपको दे दिए, बाकी आप जो बोलिएगा आपकी बात को हम मानेंगे। उसके बाद वहां पर वो एक्सपायर कर गया। बड़ाड़ी थाना हॉस्पिटल ने CM हॉस्पिटल ने बड़ाड़ी थाना को खबर की। बड़ाड़ी थाना 2 घंटे तक नहीं आया। उसके बाद CNM हॉस्पिटल वाले ने कहा कि आप बॉडी को ले जा सकते हैं। तब यहाँ आने के बाद हम लोग तेतारपुर थाना को सूचित किए कि ऐसा ऐसा हमारे बच्चे के साथ घटना हो गई है। घटना स्थल पर जब पुलिस पहुंची तब वहां पर 6 गो माने गोली के खोखे पाए गए। वो खोखा पता लगने के बाद ही हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग के बच्चे को
गोली मार दिया। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि इसको हार्ट में ये हुआ है, हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, ये हो गया है। वो हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट बना के दे दिया, मगर यहाँ बात तीसरी ही निकल के आई कि उसको कोई गोली मार किस दिया। तरह से मदद मांग रहे थे आप रात में, क्या कुछ हुआ था गली में? हमारे गली में हम देखे हमारा बच्चा है, हम उसको गोद में लिए, हम बगल वाले को बोले भैया जरा सा पानी दे दो, मगर बगल वाला अपने घर में 3-4 आदमी मिलके गप कर रहा है, मगर पानी देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में नाग पंचमी के दिन हजारों कांवरियों ने अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद पूजा पाठ करते हुए गंगा जल लेकर रवाना हुए। नाग पंचमी होने पर कलकत्ता के दर्जनों कांवरिया भी पहुंचे थे। वहीं झारखंड के गिरिडीह जिले से भी कांवरिया 501 किलो का जल कांवर में लेकर अजगैबीनाथ धाम से बैद्यनाथ धाम एवं बासुकीनाथ धाम पैदल रवाना हुए। कांवरियों ने बताया कि बाबा भोलेनाथ हम सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी आज है और आज हमारे यहाँ कम से कम 5 रुद्राभिषेक हुआ है बाबा का, और आज के दिन ज़्यादा शुभ रहता है, जिसको सर्प दोष वगैरह रहता है वो लोग अपना जो है कोई चांदी का कोई सोने का सर्प जोड़े से जो है सर्प का दोष जो है आज नाग पंचमी के दिन लोग छुड़वाते हैं और रुद्राभिषेक के साथ करवा करके उसका पूजन करके, तो दोष काल सर्प जो दोष होता है उसका आज का दिन बहुत बड़ा शुभ होता है। उसमें जो कराने से उसका दोष खत्म हो जाता है, इसलिए आज का दिन अधिकतर मंदिरों में जो है रुद्राभिषेक के साथ और काल दोष का सर्प का पूजन के साथ लोग करते हैं। जो जिसका काल दोष होता है वो खत्म हो जाता है। और ये हमारा पद यात्रा रहता है 51 लीटर जल के साथ 350 किलोमीटर का, जो कि मैं अपने निवास स्थान सरिया रजदाहा धाम से 51 लीटर जल उठाता हूँ और वहाँ से जल जो मैं उठाता हूँ यहाँ पे सुल्तानगंज बाबा अजगैबीनाथ पे जल अभिषेक करता हूँ। और पुनः यहाँ से भी मैं 51 लीटर जल उठाया हूँ और ये बाबा बैजनाथ धाम में जल अभिषेक करूँगा। इस तरह का यात्रा जो कर रहे हैं, क्या संकल्प है बाबा के प्रति? देखिए, बाबा के प्रति तो एक ही है कि बाबा बुलाते तो हर भक्त आता है। और हमारा अभी बता दें कि हम 2022 के नवंबर से ही पद यात्रा कर रहे हैं, जो कि अभी हमारा 7500 किलोमीटर तक पद यात्रा हो चुका है। जल्द ही यूपीसीएल कप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार और यूपी के खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। टूर्नामेंट नवंबर महीने में होगा, जिसको लेकर आज तिलका मांझी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि यूपीसीएल कप में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को एक फॉर्म लेकर भरना होगा, जिसके बाद ट्रायल होगा और फिर बोली लगाई जाएगी। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मंगेश सिंह, सूरज तिवारी, ओम पांडे, सचिन त्रिपाठी और अरुण गौतम कई टूर्नामेंट का आयोजन कर चुके हैं। मैच का आयोजन यूपी में होगा। मौके पर अनुभव सिंह, रवि झा, विष्णु कुमार, गौरव राज, बिट्टू मैक्सी, राहुल यादव, पीएन शेखर समेत कई लोग मौजूद थे। इसका लिंक दिया हुआ है, हर कोई प्लेयर जाए जिनको लगता है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और उनको अभी तक मौका नहीं मिला और वो कुछ करना चाहते हैं और बड़े से बड़े टूर्नामेंट में जाना चाहते हैं, तो आप उस फॉर्म को फिलअप करिए और इसका ट्रायल का डेट आएगा और आप अगर ट्रायल में अच्छा करते हैं तो आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप ऑक्शन में जाते हैं और ऑक्शन में जहाँ आपके ऊपर बोली लगेगी, जिसका मिनिमम प्राइस 4000 रुपया है और मैक्सिमम 21000 रुपया है, और उसके बाद आप जिस टीम में भी सेलेक्ट होते हैं आप उस टूर्नामेंट को खेलते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं तो वहाँ से आपके लिए आगे और भी बहुत सारे टूर्नामेंट के रास्ते खुल जाएंगे। आप ISPL में भी खेल सकते हैं और भी बिहार की और यूपी की और इंडिया की बड़ी बड़ी लीग जो होगी उसमें आपको मौका मिलेगा और आप एक अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं और अपने करियर को कहीं ना कहीं आगे ले जा सकते हैं। सब जो है सबको पता चले, यहाँ के जितने लोग हैं, जितनी पब्लिक है, कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं और वो आगे जाके खेलें और ISPL जैसे टूर्नामेंट में भाग लें। टोटल 16 टीम भाग लेंगे। प्राइज फर्स्ट प्राइज 10 लाख है और सेकंड 5 लाख रुपया रखा गया है। मैन ऑफ द सीरीज बाइक है और बेस्ट बॉलर LED भी है, बेस्ट बैट्समैन LED भी है और हर मैच में मैन ऑफ द मैच रखा हुआ है 8 से 10 हज़ार का कुछ दिया जाएगा।
एंट्री लेने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो साइड हम लोग का है लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद उनका ट्रायल होगा, ट्रायल पास करने के बाद वो ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से उनकी बोली लगेगी, वहाँ से वो टीम में जाएंगे। ऐसा क्या लगा तो कि मतलब ये दूर से आप लोग आए भागलपुर शहर में तो करा क्यों लगा कि यहाँ करा? भागलपुर में मैं देखा हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे, और भागलपुर एक क्रिकेट का हब है बिहार का, इसलिए हम लोग ने भागलपुर को चॉइस किया और यहाँ पे आए हुए हैं। भागलपुर में प्लेयर तो अच्छे हैं, पिच का वगैरह थोड़ा है, लेकिन फिर भी प्लेयर यहाँ से बहुत अच्छे से निकले हुए हैं और आगे जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। हमारा नाम मिंटू सिंह है और मैं बनारस से रहने वाला हूँ, मुंबई रहता हूँ। और इस टूर्नामेंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ 4 लोग हैं और जो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ओम पांडे जी हैं, सूरज तिवारी जी हैं, अरुण गौतम जी हैं, और हमारे विधायक जी के भतीज जो है सचिन त्रिपाठी जी है इसमें। नेशनल सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप में इस बार बिहार की बेटियों ने पूरा दमखम दिखाया है। प्रतियोगिता में भागलपुर की एक बेटी ने भी पदक जीतकर अपने जिला और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दरअसल हबीबपुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सुजात की पुत्री कनीज सहरा अली एवं मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल 10वीं की छात्रा ने सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्रा ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए एक मिसाल कायम की है। वहीं स्थानीय लोगों ने हबीबपुर चौक पर छात्रा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बताया गया कि जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में कई राज्य के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मौके पर इमामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सरफराज उर्फ मिंटू, हबीबपुर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मोहम्मद राजू, मोहम्मद रेहान आलम, मुस्ताक, बंटी आलम, मोहम्मद कमाल, साजन, रूमी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बेटा क्या मेरा सहारनपुर में कुराश का मैच था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ है और मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इसके लिए और मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। और मेरे कुंदन कुमार जो मेरे कोच हैं, मुझे बहुत आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की उन्होंने, उसमें मेरे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। शहबाज रहमतुल्लाह का बहुत बड़ा करम है। किस प्रतियोगिता का खेल हुआ था? कुराश का कौन डिवीजन लाया आपने? 3rd डिवीजन। आज ये जो बच्ची हमारे समाज की गोल्ड मेडल जीत के आई है, हम लोगों का बहुत हौसला बुलंद की है और ऐसे ही हमारे मुफस्सिल के जो भी गार्जियन लोग हैं अपने बच्चे को शिक्षा में आगे बढ़ाएं, खेल में आगे बढ़ाएं और इसी तरह सारे बच्चे का उमंग बढ़ेगा और ये लोग अपना बिहार लेवल से अभी जीत के आई है, इंडिया लेवल पे जीतेगी। मैं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सरफराज हसन कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची हमारे मोहल्ले की बहुत अच्छी है, जो कि मेडल जीत करके आई है। बहुत खुशी की बात है और ऐसे ही होना चाहिए। हर बच्ची जो है अपने पढ़ाई में कामयाब होना चाहिए, जो कि बहुत खुशी की बात है। अपना परिचय देंगे? अपना परिचय देंगे? हाँ, मोहम्मद रजी आलम, नगर पंचायत हबीबपुर। भागलपुर जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर 17 सूत्री मांगों को लेकर घंटाघर से समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। वहीं दशरथ प्रसाद ने कहा कि देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में देश के सभी जिला मुख्यालय में धरना दिया जा रहा है। आह्वान पर विभिन्न ट्रेड यूनियन और जन संगठन ने मिलकर करके आज ये रैली किया है। कारपोरेट पक्षीय केंद्र सरकार के विरोध में और नारा दिया है कारपोरेट भारत छोड़ो, और साथ साथ नारा दिया है कि जो विश्व व्यापार संगठन के साथ आपका समझौता है भारत सरकार का, उससे आप नाता तोड़िए, उससे आप बाहर निकलिए। वो किसानों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, बल्कि तमाम आम जनता के हित में नहीं है। और इसीलिए आज अगस्त क्रांति के मौके पर यह जुलूस का आयोजन किया गया। हमारा जुलूस घंटाघर से निकला है और जिला पदाधिकारी तक आया है। इसे एक 17 सूत्रीय स्मारक पत्र प्रस्तुत करेंगे।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज भागलपुर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। बता दें कि बिहार संविदा एएनएम एनएचएम के द्वारा पिछले 1 महीने से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एएनएम की जिला सचिव पूजा कुमारी ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। समान काम समान वेतन के लिए धरना प्रदर्शन में है। 1 महीने से ज्यादा हमारा हड़ताल का हो गया है, पर सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रही है। आज हम लोग का डीएम सर के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर एफआरएस जो है फेस दिखाकर अटेंडेंस बनाना है, उसको वापसी के लिए भी हम लोग का ये धरना चल रहा है। और स्वास्थ्य सुविधाएं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है हम लोग का, उसके लिए भी हम लोग का ये धरना प्रदर्शन है। अटेंडेंस में क्या परेशानी आ रही है? हम लोग को ड्यूटी करने बहुत दूर दराज इलाके में जाना होता है, नाव से जाना होता है, गाड़ी वगैरह नहीं मिलती है। और सरकार का हिसाब से कहना है कि सुबह 9 बजे से लेके आपको शाम के 5 बजे तक वहीं रहना है। वैसे भी हम वहाँ रहते हैं, हम तो काम करते ही हैं। हमारा काम का डाटा देखिए अभी कितना ऊपर है। अभी हम 1 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को समझ में आ रहा होगा कि डाटा कितना नीचे गिर गया उनका, इसलिए वो भी परेशान है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर जिला युवा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस भवन में अध्यक्ष विशाल कुमार द्वारा झंडोत्तोलन एवं वृक्षारोपण किया गया। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की स्थापना 1960 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी और तब से ही युवा कांग्रेस सामाजिक कार्य एवं देश हित में अपनी भूमिका निभा रही है।